नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सिविक्स के अध्याय है कानूनों की समझ और दूसरा अध्याय है कानून और सामाजिक न्याय। इन दोनों अध्याय की आज हम एमसीक्यू टाइप प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाली एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इन दोनों अध्याय की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला, नागरिक अधिकार अधिनियम किस आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए जाति, धर्म, लिंग या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, वह अफ्रीकी महिला कौन थी जिसने 1955 में एक श्वेत व्यक्ति को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए रोजी पीटर, रोजा पार्क्स, रोजी या एलिजाबेथ। राइट आंसर आएगा रोजा पार्क्स। प्रश्न नंबर 3, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ या पटना। राइट आंसर आएगा अमृतसर। प्रश्न नंबर 4, किस आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं हो सकता? ऑप्शन ए धर्म, जाति, लिंग या चिंतन। राइट आंसर आएगा चिंतन। प्रश्न नंबर 5, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में, 1919 में, 1920 में या 2000 में। राइट आंसर आएगा रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 6, किसी के धर्म को दूसरे पर थोपना किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? शिक्षा, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संविधान की स्वतंत्रता। राइट आंसर आएगा धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। प्रश्न नंबर 7, किसकी सहमति के बाद एक बिल अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या जज। राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति के सहमति से। प्रश्न नंबर 8, महिलाओं के शोषण का कौन सा प्रकार नहीं है? आर्थिक शोषण, यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न, अभद्रता। राइट आंसर आएगा अभद्रता। प्रश्न नंबर 9, कानून के शासन से आपका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष सभी समान है, सेकंड सभी के लिए एक समान कानून है, थर्ड कोई भी कानून से ऊपर नहीं है या चौथा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, घरेलू हिंसा से आपका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन चोट और दुरुपयोग, सेकंड चोट देने की धमकी, थर्ड शारीरिक पिटाई या चौथा उपरोक्त सभी। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये चारों चारेंगे तीनों ऊपर के सही है, तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, कानून बनाने का जिम्मा किसका होता है? प्रधानमंत्री का, संसद का, राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का। राइट आंसर आएगा संसद का। प्रश्न नंबर 12, उपनिवेश एक कानून मनमाने पर आधारित था, उदाहरण कौन सा है निम्नलिखित में से? राजद्रोह एक्ट, रोलेट एक्ट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 10 मार्च 1919, 10 अप्रैल 1919 या 1 मार्च 1919। राइट आंसर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। प्रश्न नंबर 14, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब लागू हुआ? 2007 में, 2005 में, 2003 में या 2001 में। तो राइट आंसर आएगा 2005 में। प्रश्न नंबर 15, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2006 में। प्रश्न नंबर 16, अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? 1964 में, 1949 में, 1947 में या 1946 में।
तो राइट आंसर आएगा 1964 में। प्रश्न नंबर 17, अदालत संविधान के विरुद्ध बने कानून में क्या कर सकती है? ऑप्शन है संशोधन कर सकती है, रद्द कर सकती है, उपरोक्त दोनों अधिकार प्राप्त है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों अधिकार उन्हें प्राप्त है। प्रश्न नंबर 18, नागरिक किसी कानून के लिए अपनी असहमति किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए संचार माध्यमों द्वारा, सेकंड जनसभाओं के आयोजन द्वारा, थर्ड है उपरोक्त दोनों प्रकार से, या चौथा है केवल दूसरा। राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों प्रकार से, यानी कि संचार माध्यमों द्वारा और जनसभाओं के आयोजन द्वारा वो अपना असहमति का जो प्रकार है वो व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून महिलाओं को कौन से अधिकार देता है? ऑप्शन है हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश, दूसरा है इलाज तथा अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता का अधिकार, थर्ड उपरोक्त दोनों अधिकार, चौथा है केवल पहला अधिकार। राइट आंसर आएगा उपरोक्त दोनों अधिकार, यानी कि हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश भी देती है और इलाज तथा अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता का अधिकार भी देता है। तो प्रश्न नंबर 20, कानून तोड़ने के अधिनियम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कर्तव्य का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, अन्याय, अराजकता। राइट आंसर आएगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। प्रश्न नंबर 21, कम कामकाजी परिस्थितियों में कौन शामिल है? सस्ते कामगार, परिश्रमी श्रमिक, कम मजदूरी श्रम या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22, वह कौन सा शब्द है जो किसी प्राकृतिक घटना में बड़ी संख्या में जान और माल की हानि को बताता है? तो उसे कहा जाता है बच्चों आपदा। प्रश्न नंबर 23, एक कारखाना में काम करने वाले 10 साल के बच्चे के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बाल श्रमिक, फैक्ट्री मजदूर, बलिदान या मजदूर। उसे कहा जाता है बाल श्रमिक। प्रश्न नंबर 24, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न खतरनाक क्षेत्रों में कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं? ऑप्शन है 6 मिलियन, 2 मिलियन, 7 मिलियन या 4 मिलियन। राइट आंसर आएगा 4 मिलियन। प्रश्न नंबर 25, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1984 में। प्रश्न नंबर 26, बाल श्रम के खिलाफ कानून किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 2006 में। प्रश्न नंबर 27, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों का क्या मतलब है? ऑप्शन है अलार्म व्यवस्था, आपातकाल मौजूद संपत्ति, कामकाज मशीनरी या उपरोक्त सभी। राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 28, भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीन या भवन खरीदने के लिए खर्च किए गए धन को क्या कहा जाता है? निवेश, व्यय, हानि या लागत। उसे कहा जाता है निवेश। यहाँ हमारे आज के जो दोनों अध्याय कानूनों की समझ एवं कानून और सामाजिक न्याय दोनों अध्याय की प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। ऐसे ही मज़ेदार जानकारी हमारी चैनल जेजे सर एकेडमी के अंतर्गत आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।